क्या आपको पता है कि दुनिया भर में अराउंड 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन जो 30 ईयर से ऊपर है किसी न किसी फॉर्म में गम डिजीज से सफ़र कर रही है। उनको किसी न किसी फॉर्म में गम का प्रॉब्लम है। और अगर एज 65 ईयर से ऊपर की हम बात करते हैं तो उसमें अराउंड 80% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको किसी न किसी फॉर्म में मसूड़ों की दिक्कत है। मैंने ब्लीडिंग गम्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, वो भी घर में बैठ। ब्लीडिंग गम्स होता है जो कि मसूड़ों का इन्फेक्शन होता है जो थोड़ा सुपरफिशियल होता है, बट ये इन्फेक्शन जब डीप चला जाता है और ज्यादा प्रोग्रेस कर जाता है उस केस को हम बोलते हैं पेरिडोन्टल इन्फेक्शन या फिर पेरिडोन्टाइटिस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हेल्थ हिट्स। मेरा नाम है डॉक्टर विदिशा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। तो चलिए बिना डिले के वीडियो को शुरू करते हैं। पेरियोडोंटाइटिस एक सीवियर गम इन्फेक्शन होता है जिसको अगर हमने सही तरीके से एड्रेस नहीं किया, सही टाइम पे अगर हमने उसको रोका नहीं तो वो हमारे ओरल हेल्थ मतलब हमारे मुंह के हेल्थ से लेकर के हमारे ओवरऑल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। आपने डाटा जैसे देखा कि बहुत सारे लोगों को अफेक्ट कर रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है, इतने सारे लोग इससे क्यों सफर कर रहे हैं? पेरियोडोंटाइटिस को टैकल करना इसीलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसका जो सिम्टम होता है वो बहुत ही सब्टल होता है। इसका सिम्टम आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा क्योंकि ये स्लोली स्लोली बढ़ता है, स्लोली प्रोग्रेस करता है। अब जब तक आप उस पर ध्यान देंगे तब तक वो अपने एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है। इसको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरियोडोंटाइटिस के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, जिसके बारे में अगर आपको पहले पता हो तो आप उसको जल्दी से एड्रेस कर लेंगे, आप डॉक्टर के पास सही टाइम पे पहुंच पाएंगे। और अगर आप इससे इन्फेक्टेड हैं, अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है तो आप इसको किस तरह से रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि आपके मुंह में आपके दांत का पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, वो हमारे दांत का क्राउन पोर्शन होता है और वो इनामल से कवर्ड होता है। इसीलिए आप कुछ भी ठंडा गर्म खाते हैं तो आपको सेंसिटिविटी नहीं होती है। और जो पार्ट हमारे जबड़े में रहता है, जिसको हम रूट पोर्शन बोलते हैं अपने दांत का, वहां पे इनामल की कवरिंग नहीं होती है, वहां पे वो हार्ड कवरिंग नहीं होती है। अभी अगर पेरियोडोंटाइटिस का केस है तो उसमें क्या होगा, पहले आपको गम इन्फेक्शन हुआ, उस पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपके दांत में गंदगी जमी, आपने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, वो जो स्टेन है वो बाद में कैल्सिफाई हो जाता है, व्हाइट कलर का कैलकुलस बन जाता है। मैंने बहुत सारा वीडियो भी दिया है जिसमें किस तरह से डेंटिस्ट उस स्टार्टर को या फिर उस कैलकुलस को क्लीन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब ये जब कैलकुलस है हमारे दांत के ऊपर जमता रहता है और साथ ही साथ वो हमारे मसूड़ों के बीच में भी जमने लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा मसूड़ा होता है और जो हमारा दांत होता है उसके बीच में गैप आने लग जाता है और वहां पे अलग अलग तरीके के अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरियाज डेवलप होने लगते हैं। जो सबसे निचले लेयर के बैक्टीरियाज होते हैं, जो बिल्कुल दांत के करीब होते हैं, वो एनारोबिक बैक्टीरियाज होते हैं क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता। ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वो एनारोबिक बैक्टीरियाज में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो जो बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करता है वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है हमारे दांत के लिए। यहाँ पे अगर आप एक पिक्चर देखेंगे तो मैंने कंपेयर किया हुआ है एक नॉर्मल जिंजाइवा जो हमारे दांत को कवर किया हुआ है जस्ट हमारे इनामल के नीचे, और जब पेरिडोंटाइटिस होता है और जब ये जिंजाइवा अपनी जगह छोड़ देता है तो ये जिंजाइवा अपने लेवल से थोड़ा नीचे चला जाता है। और जैसे मैंने कहा कि हमारा दांत इनामल से कवर्ड होता है, जो हमारा क्राउन पोर्शन होता है दांत का, बट जो रूट पोर्शन होता है वो उसमें इनामल की कवर नहीं होती है, वो सीमेंटम से कवर्ड होता है। वो हमारे इनामल जितना स्ट्रांग नहीं होता। हमारा जो टीथ का इनामल होता है वो इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हम कुछ भी ठंडा लें, कुछ भी गर्म लें या फिर हम कुछ भी एसिडिक खाना खाएं, उस इन सब स्टिमुलस को एक हद तक वो बर्दाश्त कर सकता है। बट जो हमारा सीमेंटम एरिया होता है, जो रूट एरिया होता है, क्योंकि उसमें इनामल नहीं होता, तो ये सारी चीजें अगर आप अपने माउथ में लेंगे और जब ये रूट एरिया हमारे माउथ के इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो जाता है और इस तरह का स्टिमुलस अगर आप अपने माउथ में लेते हैं या फिर इस तरह का स्टिमुलस अगर हमारे रूट पोर्शन को मिलता है तो वहां पे हमें पेन होना शुरू हो जाता है, सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाता है। जब भी गम रिसेशन का प्रॉब्लम होता है तब उन पेशेंट में कुछ भी ठंडा गर्म अगर वो खाते हैं तो उनको ठंडा गर्म लगता है या फिर सेंसिटिविटी होती है या फिर पेन होता है। जब आपके माउथ का पीएच डिक्रीज होने लगता है, जैसे आपने कुछ शुगरी ड्रिंक लिया या कुछ एसिडिक फ्रूट लिया या फिर एसिडिक ड्रिंक अगर आपने लिया, तो हमारे माउथ का क्योंकि पीएच डिक्रीज हो रहा है तो जो हमारे माउथ में बैक्टीरियाज होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, जो कि सड़न कॉज करते हैं। और क्योंकि हमारे रूट एरिया में एनामल जैसा स्ट्रॉन्ग लेयर नहीं है, हमारा सीमेंटम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है,
तो उस एरिया में सड़न लगना ईजी हो जाता है। हमारा जो दांत होता है उसमें भी लेयर्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के हर ऑर्गन में लेयर्स होता है। तो हमारे क्राउन पोर्शन, इनामल, डेंटिन और पल्प, ये 3 लेयर्स होते हैं। इनामल हमें बाहरी इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है एंड रूट के एरिया में हमारा सीमेंटम, डेंटिन और पल्प होता है। अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि पोर्शन मतलब क्राउन के पोर्शन में जो पल्प है, जो नस है हमारे दांत का, वो कंपेरेटिवली थोड़ा नीचे है एज कम्पेयर जो हमारे रूट के पास। तो यहाँ पे अगर केरीज लगता है, यहाँ पे अगर सड़न लगता है आपके दांतों में इस पोर्शन में, तो ये क्योंकि नस के बहुत ज़्यादा पास होता है तो आपको सेंसिटिविटी और पेन जल्दी शुरू हो जाता है। और जब ये सडन हमारे पल्प एरिया तक पहुंच जाता है, हमारे नसों तक पहुंच जाता है, तो ये हमारे दांत को किल कर सकता है, मतलब हमारा दांत नॉन वाइटल हो जाता है। और एक बार अगर आपकी नसें नॉन वाइटल हो गई, तो ऐसा कोई तरीका नहीं होता है जिससे कि आप अपने दांत को फिर से जिंदा कर सकें या फिर उस नर्व को फिर से रीजनरेट कर सकें। फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, या तो आप आरसीटी कराएं अपने दांत की, या फिर आप अपने दांत को निकलवा करके इम्प्लांट करवाएं। या फिर अगर सड़न इनिशियल स्टेज का है, आपको सिर्फ सेंसिटिविटी हो रही है, तो आप फिलिंग के लिए जा सकते हैं। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि पहले आप अपने माउथ के ऊपर वर्क करें, उसको टाइम दें हील करने के लिए, जो मैं भी आपको आगे सॉल्यूशंस देने वाली हूँ। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाकर फिलिंग कराएं। जैसे जैसे प्रिवेंटिव प्रोसीड्योर्स आप लेते हैं, जैसे जैसे आप प्रिवेंटिव प्रोसीड्योर्स आप फॉलो करते हैं अपने माउथ के लिए, तो आप अपने दांत का जो लेयर होता है उसको एक तरह से रीजनरेट करते हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करते हैं एंड उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाकर अपना फिलिंग करा सकते हैं। जो प्रिवेंटिव प्रोसीड्योर्स होता है उसमें सबसे पहला क्या होता है, अपने शुगर इंटेक को कम करना, या फिर अगर आप खा रहे हैं तो आपको टाइमली कुल्ला करना है या फिर ब्रश करना है, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। अगर आप ब्रश कर लेंगे तो आपका जो पीएच होता है, जो कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर की वजह से या फिर एसिडिक फूड्स की वजह से डाउन हुआ है, वो रीस्टोर हो जाता है। आपका जो सलाइवा होता है उसमें ऑलरेडी पहले से बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो अगर आप अपने सलाइवा का पीएच रीस्टोर कर लेते हैं कुल्ला करके या ब्रश करके, अपने माउथ की एसिडिटी को बैलेंस कर लेते हैं, तो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस हमारे दांत में शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप जाइलोटॉल गम्स का यूज़ कर सकते हैं, जो हाई क्वालिटी जाइलोटॉल गम्स होता है। जाइलोटॉल एक तरह का ऐसा शुगर है जिसको हमारा बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया हमारे माउथ में होता है, उसको यूज़ नहीं कर पाता और गुड बैक्टीरियाज का अमाउंट हमारे माउथ में बढ़ जाता है उससे। तो खाना खाने के बाद या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ आप खा रहे हैं जिससे आपके माउथ की पीएच डाउन हो रहा है, उस गम का इस्तेमाल करके अपने सलाइवरी फ्लो को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके मुंह में सलाइवा का फ्लो बढ़ जाए तो आपके माउथ में अच्छा सलाइवा या फिर गुड क्वालिटी का सलाइवा आपके माउथ में रहेगा, जिससे आपका जो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इजीली स्टार्ट। जो फॉलो कर सकते हैं वो है ब्रशिंग। अपने जो ब्रश है वो बहुत हार्ड ब्रश आपको यूज़ नहीं करना है, सॉफ्ट टू अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपने दांत को धीरे धीरे 2 मिनट तक ब्रश करेंगे। 2 मिनट का धीरे धीरे ब्रशिंग इज मोर एफिशिएंट एज कम्पेयर कि आप आधे मिनट में ही जोर जोर से अपने दांत को ब्रश कर लें। इसके बाद आप चाहें तो अपने फिंगर से अपने गम्स को मसाज कर सकते हैं। जो ऊपर के गम्स होते हैं उसको नीचे के डायरेक्शन में मसाज करना है, और जो नीचे के गम्स होते हैं उसको ऊपर के डायरेक्शन में आपको मसाज करना है। इससे आपका जो गम्स है, आपका जो मसूड़ा है, उसमें जो ब्लड वेसल्स है वो ज़्यादा अमाउंट में बनेंगे और ये आपके गम्स के हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा जो भी टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट होता है, जो भी स्ट्रिप्स होते हैं या फिर टीथ वाइटनिंग पेस्ट होते हैं, वो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना, वो आपको एक्चुअली अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि उसका जो पीएच होता है वो बहुत डाउन होता है। इसके अलावा होममेड टूथपेस्ट, कुछ लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि वो खुद ही घर में टूथपेस्ट बना लेते हैं, जिसमें कि वो क्लोव ऑयल यूज़ करते हैं या फिर वो बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो यूज़ करते हैं, बट क्या आपको पता है कि कौन से चीज़ की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? तो इसीलिए ऐसी चीज़ें आपको नहीं फॉलो करनी चाहिए जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है। अगर आपके माउथ में रिसेशन है, अगर आपके टीथ के अराउंड गम का रिसेशन है और आप क्लोव ऑयल यूज़ करते हैं उस एरिया में, तो इसे आप अपने नस को डैमेज कर देंगे अगर आपने सही अमाउंट में तेल का इस्तेमाल नहीं किया। इसीलिए आपको अपने आप घर में ट्राई नहीं करना चाहिए कि हम घर में ही पेस्ट बनाएंगे और उसी पेस्ट से करेंगे। इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप साइंटिफिकली प्रूवन जो टूथपेस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप हर्बल टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है एज़ कम्पेयर कि आप खुद ही बैठकर घर में टूथपेस्ट बना लें और उससे अपने दांत पे ब्रश करना स्टार्ट कर दें।
पेरियोडोंटाइटिस का मेन सिम्टम्स क्या होता है? पेरियोडोंटाइटिस का जो सिम्टम्स होता है वो बहुत ज़्यादा जिंजिवाइटिस से मिलता है, मतलब गम इन्फेक्शन जो होता है वो इनिशियल आपको जो सिम्टम्स देता है वो होता है आपका ब्लीडिंग गम्स या फिर आपके मसूड़ों में सूजन आना। और फिर जब आप उस स्टेज पे उसको एड्रेस नहीं कर पाते, उस स्टेज पे आप उस पर ध्यान नहीं देते, तो जो आपका मसूड़ा है आपके दांतों के आसपास वो धीरे धीरे अपनी जगह को छोड़ने लग जाता है। अभी तक मैंने आपको बताया ओरल हाइजीन से रिलेटेड चीज़। अगर आपका ओरल हाइजीन खराब है तो आपको पेरियोडोंटाइटिस होता है। दूसरा रीज़न पेरियोडोंटाइटिस का ये भी होता है कि अगर आपको कोई सिस्टमिक डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़, डायबिटीज़ में हमारे जो ब्लड में शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो हमारे पूरे बॉडी में जहाँ जहाँ ब्लड वेसल्स है वहाँ पे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ा होता है। डायबिटीज़, जो पेशेंट डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनमें पेरियोडोंटल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनमें पेरियोडोंटाइटिस की वजह से जो हड्डी होती है उसके गलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको डील करने के लिए आपको अपने डेंटल प्रोफेशन के साथ मिल करके आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा, आपको अपने डाइट में चेंज लाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग की वजह से भी हमारा जो मसूड़ा होता है वो अपना जगह छोड़ने लगता है और जो हमारी हड्डी होती है जो दांत को पकड़ी हुई होती है वो गलने लगती है। तो पेरियोडोंटाइटिस जो होता है, क्योंकि ये गम इन्फेक्शन है, तो इसको डील करने के लिए आपको अपने डेंटल प्रोफेशनल का तो हेल्प लेना ही पड़ेगा, चाहे वो क्लीनिंग के फॉर्म में हो, अगर वो आपको कोई दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक कवरेज, वो आपको लेना है। उसके साथ साथ आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाना है, मतलब आपको आपके डाइट में चेंज लाना है, आपको आपके स्लीप पैटर्न में चेंज लाना है, आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाने के साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो वो क्विट करना है, अल्कोहल लेते हैं तो वो क्विट करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे माउथ को सीवियरली अफेक्ट करती हैं। और साथ के साथ अगर कोई सिस्टमिक डिजीज आपको है तो आपको उसको भी साथ ही एड्रेस करना पड़ेगा अपने फिजिशियन के साथ मिलकर के। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।